बल्कि आज का दिन भारत के लिए वो स्वर्णिम दिन है जब ओलंपिक में भारत के विजेता देश को गौरवान्वित करके हिंदुस्तान लौट रहे हैं। वैसे तो कई खिलाड़ी पहले ही लौट चुके हैं, लेकिन हिंदुस्तान को गोल्डन ट्रॉफी दिलाने वाले जाबाज खिलाड़ी नीरज चोपड़ा का पूरा देश इंतजार कर रहा है। और आपको यहां पर यह भी बताएं कि टोक्यो ओलंपिक्स में इस बार भारत का प्रदर्शन पिछले 121 सालों में सबसे बेहतर प्रदर्शन रहा है। देश में इस बार 7 पदक आए हैं। देश की झोली में 7 पदक आए हैं इस बार। वेट लिफ्टिंग, हॉकी, कुश्ती, बॉक्सिंग, इन सब खेलों में भारत ने मेडल जीते हैं। साथ ही नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक प्रतियोगिता में देश को गोल्ड दिलाया है। और आज जब इन चैंपियंस का सम्मान होगा तो पूरा देश एक बार फिर से गौरवान्वित होगा। शाम 6:30 बजे दिल्ली के अशोक होटल में इन जाबाज वीरों का सम्मान होना है और इस समारोह में यूपी के खिलाड़ी भी शामिल हो रहे हैं। क्या है उनके घर का माहौल, वातावरण, कैसी खुशियां हैं, कितना खुश हैं, कितने संतुष्ट हैं, क्या और आगे देख रहे हैं वो, ये सब कुछ हम आपको आज दिखाएंगे इस कार्यक्रम में। लेकिन उससे पहले नजर इस सम्मान समारोह से जुड़ी एक बड़ी अपडेट पर। बड़ी अपडेट क्या है? आज ओलंपिक विजेताओं का सम्मान होगा होटल अशोक में। दिल्ली के होटल अशोक में यह सम्मान समारोह रखा गया है। शाम 6:30 बजे यह सम्मान समारोह शुरू होगा। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया खिलाड़ियों का सम्मान करेगा आज शाम 6:30 बजे। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर भी इस कार्यक्रम में मौजूद होंगे। तो आज शाम 6:30 बजे ओलंपिक के विजेता खिलाड़ियों का सम्मान समारोह होगा होटल अशोक में। बॉक्सिंग, वेट लिफ्टिंग, हॉकी, इन सब में भारत ने इस बार मेडल जीता है और अब तक के इतिहास में यह भारतीय ओलंपिक टीम का सबसे शानदार प्रदर्शन रहा है। 7 मेडल इस बार भारत की झोली में आए। 121 सालों के इतिहास में जब से भारत पार्टिसिपेट कर रहा है ओलंपिक खेलों में, यह सबसे बेहतरीन, सबसे शानदार प्रदर्शन रहा है भारतीय टीम का। और इसीलिए आज शाम 6:30 बजे इन पदक विजेता खिलाड़ियों का सम्मान समारोह स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया करने जा रहा है होटल अशोक दिल्ली में। और इसमें मौजूद रहेंगे भारत के खेल मंत्री अनुराग ठाकुर। उत्तर प्रदेश के भी 10 खिलाड़ी इसमें शामिल होंगे। ये देखिए आप होटल अशोक की तस्वीरें, तैयारी वहां पर शुरू, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद। आप देखिए कैसे वहां पर अधिकारी और प्रबंधन के लोग अपने काम में जुटे हुए हैं, क्योंकि शाम को 6:30 बजे से यह सम्मान समारोह शुरू होना है। मीडिया, खिलाड़ी, खिलाड़ियों के प्रशंसक, अधिकारी, सब लोग इस दौरान वहां पर मौजूद रहेंगे। और इस वक्त हमारे 5 सहयोगी हमारे साथ सीधा कनेक्ट हैं। अविनाश तिवारी दिल्ली से हमारे साथ सीधा कनेक्ट हैं। मोहम्मद मोइन हमारे सहयोगी प्रयागराज से हमारे साथ सीधा जुड़े हुए हैं। नीतीश पांडे वाराणसी से हमारे साथ सीधा कनेक्ट हैं। इसके अलावा सुधीर चौहान मेरठ से हमारे साथ सीधा कनेक्ट हैं और पंकज राणा देहरादून से हमारे साथ सीधा कनेक्ट है। लेकिन पहले हम दिल्ली चलेंगे अविनाश तिवारी के पास। अविनाश, होटल अशोक में आज शाम को 6:30 बजे तमाम खिलाड़ियों का, विजेता खिलाड़ियों का सम्मान समारोह होने जा रहा है। इसमें सबसे बड़ी बात क्या होगी? किस तरीके से इन खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाएगा? कौन कौन से खिलाड़ी मौजूद रहेंगे? और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के बारे में हमने बताया, इसके अलावा और कौन से गणमान्य लोग, जाने पहचाने चेहरे वहां पर मौजूद रहने वाले हैं? देखिए राजेंद्र, अगर बात करें तो जिस तरीके से 6 खिलाड़ियों ने व्यक्तिगत स्पर्धा में मेडल जीता है, वो 6 खिलाड़ी मौजूद रहे। इसके अलावा पूरी हॉकी टीम मौजूद रहेगी। क्योंकि ये जो सम्मान समारोह है ये उन खिलाड़ियों का जिन्होंने ओलंपिक में पदक जीता है, तो लिहाजा इसमें केवल 6 खिलाड़ी रहेंगे जो ओलंपिक स्पर्धा में, अपने व्यक्तिगत स्पर्धा में पदक जीते हैं। इसके अलावा पूरी हॉकी टीम मौजूद रहेगी। इसमें अगर बात करें तो केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर मौजूद रहेंगे, वो खिलाड़ियों का सम्मान यहाँ पे करेंगे। इसके अलावा अगर बात करें तो निश्चित प्रामाणिक, जो कि केंद्रीय खेल राज्य मंत्री, वो मौजूद रहेंगे। किरण रिजिजू, जो कि पूर्व खेल मंत्री हैं, ओलंपिक में जब टीम जा रही थी तो उसके पहले जो तमाम सारी पूरी तैयारियां थी वो किरण रिजिजू के नेतृत्व में ही तमाम सारे खिलाड़ियों ने की थी और साईं भी उन्हीं की देखरेख में चल रहा था, तो वो यहाँ पे मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऐसी जानकारी मिल रही है कि वो वर्चुअली जुड़ सकते हैं। हालांकि अभी ये पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन ऐसी जानकारी प्राथमिक स्तर पर आ रही है कि वो भी वर्चुअली जुड़ सकते हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री ने भी 15 अगस्त को तमाम सारे खिलाड़ियों को जिन्होंने ओलंपिक में प्रतिभाग किया है, उनको लाल किले में बतौर अपने विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है। वहाँ पे वो तमाम सारे खिलाड़ियों से मुलाकात भी करेंगे। लेकिन जिस तरीके से ये जो खिलाड़ी हैं जो
ओलंपिक में मेडल जीत के आए हैं, चाहे उसमें नीरज चोपड़ा की बात करें, चाहे उसमें अगर बात करें मीराबाई चानू हो, या फिर बात करें पीवी सिंधु हो, या रवि दहिया हो, बजरंग पुनिया हो, या लवलीना हो, या पूरी हॉकी टीम हो, ये सारे लोग यहाँ पे मौजूद रहेंगे। और अभी अगर बात करें तो नीरज चोपड़ा और बजरंग पुनिया अभी भारत नहीं पहुंचे हैं। कुछ ही देर में उनकी जो फ्लाइट है वो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर लैंड करेगी और फ्लाइट लैंड करने के बाद वो सीधे अशोका होटल आएंगे, जहाँ पे उनके लिए कमरे भी बुक किए गए हैं। यहाँ पे आके कुछ देर विश्राम करेंगे और उसके बाद फिर जो 6:30 बजे से जो सम्मान समारोह आयोजित होना है उसमें शिरकत करेंगे। तो काफ़ी ज़्यादा तैयारी की गई है साई की तरफ से, स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से। जितने भी खिलाड़ी मेडल जीत के आए हैं उनकी अच्छी तरीके से यहाँ पे आवाभगत हो, उनका स्वागत हो, उनकी हौसला अफजाई हो और उसके बाद फिर वो यहाँ से अपने अपने घरों की ओर जाएं। तो एक अच्छी तैयारी की गई। होटल अशोका के 3rd फ्लोर में ये तमाम सारी तैयारियाँ की गई हैं, जहाँ पे खिलाड़ियों को फैसिलिटेट किया जाएगा, उनका सम्मान किया जाएगा, स्वागत किया जाएगा। वो अब इंतजार है तमाम सारे खिलाड़ियों के वापस आने के, क्योंकि अगर बात करें तो लवलीना जिन्होंने बॉक्सिंग में कांस्य पदक जीता है वो भारत पहुंच चुकी है। मीराबाई चानू जिन्होंने अगर बात करें रजत पदक जीता है वेट लिफ्टिंग में वो भारत पहुंच चुकी है। और पीवी सिंधु जिन्होंने जो है कांस्य पदक जीता है बैडमिंटन में वो भारत पहुंच चुकी है। 3 खिलाड़ी भारत पहुंच चुके हैं। अभी 3 खिलाड़ियों को वापस आना बाकी है, जिनमें रवि दहिया बाकी हैं, बजरंग पुनिया बाकी है, नीरज चोपड़ा बाकी है और हॉकी टीम इनका वापस आना बाकी है। कुछ ही देर में इनकी फ्लाइट इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करेगी, जिसके बाद ये सभी खिलाड़ी अगर बात करें तो सीधे अशोका होटल आएंगे। यहाँ कुछ देर विश्राम के बाद फिर शाम 6:30 बजे जो सम्मान समारोह होना है उसमें हिस्सा लेंगे। ठीक है अविनाश, आप कह रहे हैं कि अभी बहुत सारे खिलाड़ी भारत नहीं पहुंचे हैं, भारत की सरजमी पर वापस उतरे नहीं है टोक्यो से, और उनमें सबसे बड़े चैंपियन नीरज चोपड़ा भी शामिल हैं और इसके अलावा बजरंग पुनिया है। पूरी हॉकी टीम है जिन्होंने 41 वर्षों बाद भारत को मेडल दिलाया है और हॉकी को फिर से लोकप्रिय बनाने की दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया है। हम आपके पास वापस आएंगे अविनाश, कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियां आपसे लेंगे, लेकिन फिलहाल हम चलेंगे प्रयागराज मोहम्मद मोइन के पास। मोइन, आप प्रयागराज में कहाँ मौजूद हैं और हमारे दर्शकों को इन चैंपियंस के बारे में क्या बताने वाले हैं, क्या दिखाने वाले हैं? मौजूद हैं जो महिला हॉकी टीम की सबसे होनहार खिलाड़ी थी, जिन्होंने सबसे ज़्यादा गोल किए थे, गुरजीत कौर की कोच पुष्पा श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं और काफ़ी खुश हैं। हालांकि महिला टीम जो है वो पदक नहीं जीत पाई थी, लेकिन इनका मानना है कि चाहे वो गुरजीत कौर हों चाहे टीम की बाकी खिलाड़ी हों, उन्होंने जो भी प्रदर्शन किया था वो किसी मेडल से कम नहीं था, उम्मीद से ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन किया था। तो आज जो सम्मान समारोह हो रहा है, 15 अगस्त को जो सम्मान समारोह होगा, तो उससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, देश में हॉकी किस तरह से आगे बढ़ेगी, उस बारे में बात करते हैं। बताइए, मेडल नहीं जीत पाया था लेकिन फिर भी आप खुश नजर आ रहे हैं। ये तो बात है, प्राइम मिनिस्टर हमारे देश के मुखिया ने बोल दिया कि लड़कियों ने हारा है लेकिन देशवासियों का दिल जीता है, इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। और रही बात है कि आज हमारी लड़कियां वापस आई हैं टोक्यो ओलंपिक से, मैं फिर पुनः उनको अधिक शुभकामनाएं देते हैं। आज खेल मिनिस्टर के वहाँ सम्मान है। एक खिलाड़ी के लिए एक सम्मान ही सबसे बहुत बड़ी चीज़ होती है, वो हमारे सभी खिलाड़ियों को ओलंपिक्स में जो भी गए थे उनको मिल रहा है। ये बहुत ही सौभाग्य और खुशी का दिन है कि हमारे परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा हुआ और हमारे गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज तीनों मेडल मिला है। और रही बात हॉकी का, तो हॉकी का ब्रॉन्ज नहीं मिला लेकिन हम समझ गए कि उनको मेडल मिला है, इससे बड़ी बात है। ये जो गुरजीत कौर है जिसने आपके अंडर में हॉकी सीखी है, बढ़ी है जो है, उसको आपने कहा है सबसे ज़्यादा गोल भी किए थे, आप कुछ सरप्राइज गिफ्ट देने वाली अभी तक आपने खुलासा नहीं? ये तो हम रेलवे के साथ बैठ के और इलाहाबाद के हॉकी के एसोसिएशन के हमारे प्रेसिडेंट हैं, ये तो उसके आने के बाद ही राज खुलेगा, लेकिन मिलेगा, उसको गिफ्ट मिलेगा और हमारी दोनों लड़कियों को मिलेगा, निशा और गुरजीत दोनों को। तो बिल्कुल, ये पुष्पा श्रीवास्तव जी हैं जो कि महिला हॉकी टीम की गुरजीत कौर और निशा वारसी की कोच हैं। इन्होंने ये प्रदर्शन से इतना खुश हैं कि इन्होंने दोनों लड़कियों के लिए, दोनों खिलाड़ियों के लिए एक खास तोहफा रखा हुआ है, उसका खुलासा नहीं कर रही हैं। इनका कहना है कि जब वो आएंगी तो सरप्राइज, लेकिन मोइन तभी लोगों को उस तोहफे के बारे में जानकारी हो पाएगी। मोइन, उनके चेहरे पर जो खुशी है, उनका चेहरा जैसे चमक रहा है इन दो प्रयागराज की खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन पर, वो ये बयान कर रहा है कि जो कुछ भी उनको मिलने वाला है वो बहुत शानदार रहने वाला है, वो बहुत ऐतिहासिक रहने वाला है और उनके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो बहुत अच्छी बात है ये। हम वाराणसी चलेंगे नीतीश पांडे के पास। नीतीश, वाराणसी में आप कहां पर उपस्थित हैं और इन चैंपियन खिलाड़ियों से जुड़ी कौन सी खास बात या उनसे जुड़े किन लोगों से बात करने वाले हैं? राजेंद्र जी, इस वक्त मैं ललित उपाध्याय के घर पे मौजूद हूं और घर पर आज उत्साह का वातावरण है, खुशी का वातावरण है। आपको बताएं कि जिस तरह से पूर्वांचल में या इस पूरे उत्तर प्रदेश में कहा जाता है कि जीत का उत्साह एक अलग उत्साह होता है, लेकिन आज तो हर्ष है
पिता को देखिए, कहते हैं कि बनारस में दुनिया भर के आज कार्यक्रम है, उसमें जाने की जल्दी थी, लेकिन बात करने की आई तो इन्होंने कहा कि थोड़ा समय आज निकालेंगे और आज बैठ के बात करेंगे। माता जी भी साथ में मौजूद हैं, तो पहले माता जी से बात करते हैं। उत्साह किस तरह का? बहुत उत्साह है। ललित आज यहाँ कहें कि दिल्ली आ रहे हैं और फिर बनारस भी आना है, तो इंतज़ार रहेगा। जिस दौरान मैच हो रहा था आप लगातार मैच में बनी हुई थी, और एक समय वो भी था जब ललित के पास हॉकी खेलने के लिए पैसे नहीं हुआ करते थे, तो कैसा लगा? बहुत खुशी है, बहुत ये हो रहा है कि कब आज दिन बीते, कल बीते और वो परसों आए, हम लोग उसका अच्छे से स्वागत करें। राजेंद्र जी, पिताजी अब फोन से खाली हो गए इनके जी। और आज का दिन कितना खास, किस तरह से खास? बहुत ज़्यादा, इतनी खुशी है कि उसको हम शब्दों में नहीं कह सकते। अब आप यही समझिए कि जिसका लड़का आज 8 महीनों से हम लोगों से दूर है, और अगर वो घर आएगा और वो भी इतने बड़े सम्मान के साथ, तो हमको कितनी खुशी होगी। ललित को बनारस कब आना है? ललित हमारे समझ से 11-12 तक आएंगे बनारस। इसके बाद तो फिर वो यहाँ से दर्शन वर्शन बाबा का करने के बाद और फिर चले जाएंगे, पीएम साहब का कार्यक्रम है, फिर ये लोग हो सकता है कि एक सवाल और है कि एक वो दिन था जो अभी कुछ दिन पहले आप बता रहे थे कि एक समय था कि पैसे नहीं हुआ करते थे, कामयाबी कोसों दूर दिखाई देती थी, और आज एक कामयाबी के साथ अपने दिल्ली में वापसी। हाँ, वो तो है ही है। अब उन पुरानी बातों को याद न धराएं, इसलिए कि तकलीफ़ होता है सोच करके कि कभी क्या समय था कि हम लोग बच्चों के लिए कुछ नहीं कर पाते थे, और आज वो सब अपने पैर पे अपने से खड़े हैं। हम लोगों का क्या योगदान है? जो कुछ योगदान है उनके कोच परमानंद मिश्रा का है, विवेक सिंह ओलंपियन, मोहम्मद शाहिद और अब ललित उपाध्याय। काशी का मान बढ़ाया है आपने, आप कितने उत्साहित हैं और आपका क्या कहना है? बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं, और जो भी कुछ उनके सम्मान में जो कुछ करना होगा, उनके सीनियर और जूनियर हवाई अड्डे से ही करेंगे लोग, और वो लोग उनको पूरी तैयारी कर रहे हैं बच्चे कि कैसे लेकर के आया जाए, क्या किया जाए। जिस दौरान ललित दिल्ली पहुंचेंगे उस दौरान घर में क्या करने की योजना है, क्या करना चाहें? कुछ नहीं, हम लोग कुछ नहीं करेंगे। आने के बाद जो होगा उनके आने के बाद करेंगे, घर पे यहाँ पे जब आएं। बिल्कुल बिल्कुल करेंगे माता। उनके बड़े भाई आ रहे हैं, उनकी भाभी आ रही हैं, तो अपना उन लोग खुद ही अपना सब बना रहे हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। उन लोग आएंगे तो उन्हीं लोग सब डिसाइड करेंगे क्या। ठीक है नीतीश साहब, कुछ और लोग भी हैं यहाँ पे मौजूद। राजेंद्र जी, जी 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 बात करिए। इस तरह के मान और इस तरह के सम्मान के बाद काशी क्या कहती है? काशी यही कहती है कि ललित जी आए और उनका सम्मान विशेष स्पेशल तरह से हो, बिल्कुल। और हम तो कहें कि सारे काशी वासी बिल्कुल धूमधाम से इसे उत्साह एकदम त्यौहार की तरह से मनाएं। आप आज टेलीविज़न पे निगाहें बनाए हुए हैं, इंतज़ार है, तो जिस दौरान ललित आएंगे उस दौरान क्या करना है? फिर ललित जी के स्वागत में हम लोग जो है जुटेंगे यहाँ पे, जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग हो पाएंगे, ताकि उनका भी उत्साह बढ़ जाए कि मैंने ठीक है कुछ नीतीश किया है साहब, देश के लिए। ललित तो हमारे के लिए स्वागत काशी में वासी जुटेंगे ये सभी लोग, और खुशी छुपाए नहीं छुप रही है। राजेंद्र नीतीश, खुशी छुपाए नहीं छुप रही है। माता पिता को जो प्रसन्नता है उसको वो बयान ना भी करें तो उनका चेहरा और उनका अस्तित्व सब कुछ कह रहा है, उनके बेटे ने जो उपलब्धि प्राप्त की है उसके बारे में। अब हम चलेंगे पंकज राणा के पास देहरादून, सुधीर चौहान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं मेरठ से, लेकिन पहले हम चलेंगे पंकज राणा के पास देहरादून। पंकज, देहरादून में क्या आज विशेष होने वाला है, और इन चैंपियन खिलाड़ियों से जुड़ा कौन सा महत्वपूर्ण पक्ष देहरादून और उत्तराखंड में है? देखिए राजन जी, क्योंकि वंदना कटारिया उत्तराखंड की बेटी है और उत्तराखंड का नाम रोशन वंदना कटारिया ने किया है, तो हरिद्वार में उनका पूरा निवास है, तो वहीं पर पूरी तरह से वहाँ पर जश्न मनाया जा रहा है। पिछले 3 दिनों से लगातार वहाँ जश्न का माहौल है। लेकिन क्योंकि उत्तराखंड के लिए इसलिए भी खास है क्योंकि वंदना कटारिया को राज्य सरकार ने महिला सशक्तिकरण और बाल विकास का ब्रांड एम्बेसडर उत्तराखंड का बनाया है। तो ये बड़ी बात है कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में ये उत्तराखंड में बहुत बड़ा कदम भी माना जा रहा है, और खासकर खिलाड़ी काफ़ी उत्साहित हैं इस बात को लेकर। हमारे साथ अमित कटारिया हैं।
अमित कटारिया वंदना के साथ खेलते थे, ये प्रैक्टिस मैच में रहते थे। इनसे हम जानते हैं कि किस तरह का माहौल रहता था, कैसे वंदना खेलती थी। अमित जी, आप साथ में खेले हैं वंदना कटारिया के, किस तरह का माहौल था और क्या एक अच्छी चीज़ थी उनके अंदर, वो बेहतर तरीके से खेली? देखिए, उनके अंदर फिजिकल फिटनेस और स्किल का काफ़ी डेवलपमेंट था और वो हर दिन और अपने आप को नई डेवलपमेंट स्किल सीखने के लिए अपने आप को प्रेरित किया करती थी। एक महिला सशक्तिकरण दिशा में बहुत बड़ा कदम सरकार ने उठाया है, ब्रांड एम्बेसडर उन्हें बनाया है महिला सशक्तिकरण बाल विकास का। तो कितना बड़ा कदम महिलाओं के लिए, खासकर उन महिलाओं के लिए, उन खिलाड़ियों के लिए, बालिका खिलाड़ी के लिए जो अच्छी तरह से खेल नहीं पाती हैं, उनको प्रोत्साहन नहीं मिलता। देखिए, अभी ये ब्रांड एम्बेसडर बनाया है तो इसके लिए एक महिला जो हमारी गर्ल्स की टीम है और नई जो बच्चे जनरेशन है वो आगे प्रेरित होंगे कि हमारी दीदी है जो ओलंपिक में 36 साल बाद पिछली बार रियो में क्वालिफाई किया, इस बार चौथे स्थान पे रही है। तो इस कहीं ना कहीं जो हमारी बच्चे हैं वो उनसे प्रेरित होकर आगे अपने आप को भी प्रेरित किया करेंगे। और क्या क्योंकि आप भी हॉकी खिलाड़ी हैं और एक हमारी उत्तराखंड की बेटी ने नाम रोशन किया है, तो कुछ जश्न वाला माहौल कुछ कर रहे हैं क्या? सर, हमने परसों केक काटा था जब मतलब टीम सेमीफाइनल में हुआ था, जब हमारी बॉयज़ की टीम भी मेडल लाई थी, तब हमने केक का यहाँ पे पूरा तैयारी किया था, हमने मिठाइयाँ बांटी थी। हम हरिद्वार में हम कल गए, मैंने वंदना कटारिया के परिवार, पूरा जश्न का माहौल है पूरे गांव में। हम भी सोचेंगे कि हम कल जाएं, जब वंदना हरिद्वार आए तो हम भी उनका स्वागत के लिए जाएं। आप भी एक खिलाड़ी हैं, खिलाड़ी के तौर पर किस रूप में देख रहे हैं वंदना कटारिया को, क्योंकि एक देश का ही नहीं पूरे विश्व भर में नाम रोशन किया है भारत का, और उत्तराखंड में तो ब्रांड एम्बेसडर बन गई है। ABP गंगा का मैं तहे से धन्यवाद देना चाहूँगा। सबसे बड़ी चीज़ है कि वंदना कटारिया को तो ढेर सारी बधाई, क्योंकि और उत्तराखंड सरकार को भी बधाई, क्योंकि उन्होंने जो घोषणाएं की हैं, एक तो 25 लाख की घोषणा की है और 11 लाख की घोषणा कर रही है। तो एक बड़ा अच्छा है कि मातृशक्ति महिलाओं को मातृशक्ति को उत्तराखंड सरकार प्रोत्साहित कर रही है। और ये हॉकी की खिलाड़ी, हॉकी टीम का मैंने ठीक है पंकज देखे गर्ल्स और बॉयज के, और बड़ा महिला हॉकी टीम ने शानदार प्रदर्शन किया, इसमें कोई दो राय नहीं है पंकज। और ये जो महिला हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया से संबंधित लोग हैं या देहरादून में जो युवा हॉकी खिलाड़ी हैं, इनका भी उत्साह साफ साफ दिखाई दे रहा है। एक पूरी जनरेशन उत्साहित होती है इस खेल के प्रति, एक नया जोश पैदा होता है और वो दिख रहा है, वो जाहिर हो रहा है। मेरठ में भी कुछ खास है हमारे पास दिखाने के लिए, बताने के लिए। हमारे संवाददाता सुधीर चौहान वहाँ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम उनके पास चलेंगे और उनके साथ मौजूद कुछ खास लोगों से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले ये बहुत छोटा सा ब्रेक। 6:30 बजे शाम को होटल अशोक में शुरू होने वाला है देश की राजधानी दिल्ली में। लेकिन उससे पहले हम चैंपियंस के लोगों से बात कर रहे हैं और फिलहाल हम चलेंगे मेरठ। सुधीर चौहान इस वक्त हमारे साथ हैं, प्रियंका गोस्वामी ओलंपियन जिन्होंने इन ओलंपिक खेलों में हिस्सा लिया लंबी दौड़ में, इस वक्त हमारे साथ था। उनके परिवार के लोग भी जुड़े हुए हैं। सुधीर, क्या कह रहे हैं प्रियंका गोस्वामी के परिजन वहां पर? देखिए अवधेश, यहाँ पे बेहद ही खुशी का माहौल है। मम्मी पापा उनके दोनों मेरे साथ हैं, बेहद खुश हैं। अब प्रियंका भी वापस लौटने वाली है, उसको लेकर भी बहुत उत्साहित हैं कि काफ़ी समय से यहाँ से बाहर थी प्रैक्टिस के लिए, सीधे उसके बाद ओलंपिक गई, ओलंपिक में जाने के बाद अब वापस आ रही हैं। तो एक खुशी का माहौल है। बात करते हैं उनके पिता से कि क्या कितनी खुशी महसूस कर रहे हैं, वापस आने वाली है कुछ दिन बाद। हम तो बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं जी, अपनी बेटी का खीर तो स्वागत करेंगे, अब क्योंकि खीर तो बहुत पसंद है, मलाई, ब्रेड, मलाई, खीर, हम बड़े खुश हैं जी। हाँ, अच्छा स्वागत करेंगे अपनी बेटी का। अब तो ही क्या क्या तैयारियां कर रखी हैं बेटी के स्वागत के लिए? बेटी ओलंपिक में खेल के अच्छा प्रदर्शन करके आ रही है, क्या क्या स्वागत की तैयारियां? हम हर चीज़ की सुविधा कर रखी है कि खीर बना रखी है बेटी के लिए, खीर बना, हाँ जी, ब्रेड है, मलाई है, सब चीज़ ला कर रख रखी है हमने, बेटी के आने की तैयारी बस। इनके पिता थे, इनकी मम्मी से बात करेंगे प्रियंका की। ये बताइएगा प्रियंका के स्वागत के लिए क्या क्या तैयारियां हैं, क्या माहौल है घर के अंदर? माहौल तो ठीक ही है, जो और अच्छा करती तो और अच्छा माहौल होता, पर लेकिन ठीक है, आएगी तो जो उसकी मनपसंद चीज़ है वो तैयार करेंगे। अभी वो देखो 16 तारीख को आएगी तो सोचे तैयारी करेंगे। स्वागत के लिए क्या क्या तैयारी और कर रखी है यहाँ पे घर पे? बस तैयारी तो अभी मतलब 16 तारीख को आएगी तब तैयारी शुरू करेंगे। बच्चे भी यहाँ पे नहीं है, लड़का हरियाणा गया हुआ तो उसके आने के बाद तैयारी करेंगे। देखिए अवधेश, सबसे बड़ी मेरठ के लिए फख्र की बात तो ये है कि यहाँ के 5-5 खिलाड़ी ओलंपिक में हिस्सा ले रहे थे। यूपी में सबसे ज्यादा खिलाड़ी मेरठ से ही हिस्सा ले रहे थे और प्रियंका ठीक है सुधीर, मेरठ को बहुत ठीक है, बिल्कुल उनके माता पिता को भी इंतजार है, स्वाभाविक है, खुशी तो है ही। और ये भी है कि अगर बेटी और अच्छा प्रदर्शन करती तो शायद ये खुशी और ज्यादा होती। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुधीर, और बहुत धन्यवाद अविनाश मोइन वाराणसी से
नीतीश हमारे साथ जुड़े और इसके अलावा पंकज राणा देहरादून से हमारे साथ जुड़े। आपने देखे भाव कैसे हैं इन ओलंपियन से जुड़े लोगों के, चाहे उनके कोच हों, माता पिता हों या उनके साथ खेले हुए लोग हों, सभी प्रफुल्लित हैं, सभी खुश हैं, सभी के अंदर एक आशा जगी है कि भारतीय खेल, भारतीय एथलेटिक्स टीम जो है वो आने वाले दिनों में और अच्छा करेगी, ये प्रदर्शन और बेहतर होगा। और ऐसी ही शुभकामनाएं एबीपी गंगा की भी हैं इन ओलंपियंस के लिए, इन चैंपियंस के लिए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना।